क्षमा मांग लो। मेरी गरिमा इसी में है कि अब तक मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। उचित है तो दंड के लिए सज्ज हो जाओ। दंड के लिए सज्ज हो जाओ। दंड के लिए सज्ज हो जाओ। बालक, हट छोड़ दो। मांग लो क्षमा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं भी आप सबके भले के लिए ही कह रहा हूँ। इससे पहले कि आप सबके कर्तव्य में बाधक बनने के लिए दंडित करूँ। चलिए अब सब यहाँ से। बालक, 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 अब तुमने उद्दंडता की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। देवी पार्वती, मैं तो आपकी परिस्थिति में हंस रहा हूँ। पत्नी होकर भी उन्होंने पति की ध्वनि नहीं पहचानी। महादेव, वो बालक अकेले ही हम सभी गणों को परास्त कर दिया है। नंदी को भी घायल कर रहा है। महादेव, तुम्हारे बल और हट के सामने मैं अपना सुदर्शन व्यर्थ नहीं करना चाहता। मान जाओ बालक। जब युद्ध करने की क्षमता नहीं है तो युद्ध भूमि में उतरे ही क्यों? कायर कहीं के। अहंकार में आकर तुमने सभी की बातों को अनदेखा कर दिया। इस दंड का दंश तुमने स्वयं चुना है। तुमने स्वयं चुना है। महादेव,
आपका पुत्र हूँ, आपके नाम से ही बुलाना माँ। इस उमा को असीम आनंद दिया है। इस उमा के नंदन हो, उमा नंदन हो। तुम द्वारपाल बन जाओ। यो आज्ञा माता, आपका ये उमानंदन किसको भीतर न आने देगा। पुत्र! 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 पुत्र, ये क्या हुआ पुत्र? उठ जाओ पुत्र, अपनी माता से बात करो। पुत्र, 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 आंखें खोलो पुत्र, उठ जाओ पुत्र। फल तभी पुचकाने दूंगा मैं आपको जब आप मेरे लिए मीठे मीठे फल ले आएंगी। छोटे भैया, माँ ये क्या हो गया? माँ बोलो ना, ये क्या हो गया? भैया उठो, उठो। माँ छोटे भैया उठ क्यों नहीं रहे? उठो। किसने मारा मेरे पुत्र को? किसने किया ये दुस्साहस, ये असम्य पाप? उत्तर दीजिए मुझे, किसने किया मेरे पुत्र का वध? किसने किया मेरे पुत्र का वध? किसने किया मेरे पुत्र का वध? शांत हो जाइए देवी। हमें बोध नहीं था कि ये आपका पुत्र है। अब तो ज्ञात है ना आपको, ये मेरा पुत्र था, ये मेरा पुत्र था, ये मेरा पुत्र था। मेरा निर्माण था। आदि शक्ति के उपदन और महादेव की भस्म को मिलाकर बना था। किंतु अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो
तो मेरे पुत्र के अपराधी का। और उसे इसी क्षण सामने आना होगा, सामने आना होगा, सामने आना होगा। मैं आदि शक्ति स्वरूपा पार्वती आदेश देती हूं कि मेरे पुत्र का अपराधी अभी इसी क्षण सामने आए, इसी क्षण सामने आए, इसी क्षण सामने आए। हमारे पुत्र और आपकी ममता का अपराधी मैं हूं देवी पार्वती, मैं हूं देवी पार्वती, मैं हूं देवी पार्वती। आप इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हैं महादेव? अपने पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? कदाचित महादेव स्वयं अपने पुत्र के अस्तित्व से अनभिज्ञ थे देवी। मौन! कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्रश्न महादेव से किया है, उत्तर भी महादेव देंगे। उत्तर दीजिए महादेव। माना आपको ज्ञात नहीं था कि वो आपका पुत्र है, किंतु आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि एक बालक का वध कर दें? क्या क्षमा करने के लिए इतना प्रयास नहीं था कि वो एक अबोध बालक है? उत्तर दीजिए महादेव, उत्तर दीजिए महादेव, उत्तर दीजिए महादेव। समझ, आपके पुत्र में अहंकार आ गया था देवी। मेरे समझाने पर भी नहीं समझा, नारायण के मनाने पर भी नहीं माना, यहां तक कि मैंने उससे निवेदन किया कि मुझे भीतर जाने दे, अपनी पत्नी से मिलने दे, किंतु वो धृष्टता दिखाने लगा। यहां तक कि नंदी को, गणों को, नारायण के सुदर्शन को भी स्वयं से कम आंकने लगा।
और अहंकार से भरे शीश को काटना शिव का धर्म है, शिव का धर्म है, शिव का धर्म है। फिर वो शीश चाहे आपके पुत्र का हो, मेरे पुत्र का हो, ब्रह्मदेव का हो, नारायण का हो या फिर किसी और का। अहंकारी नहीं था मेरा पुत्र, कर्तव्यबोध था, कर्तव्यबोध था, कर्तव्यबोध था। माता की आज्ञा का पालन कर रहा था वो महादेव। और यदि उसने आपको अपनी पत्नी से मिलने की आज्ञा नहीं दी तो क्या अनुचित किया उसने? कर्तव्य के आगे संबंध मायने नहीं रखते, चाहे वो संबंध पति पत्नी का ही क्यों ना हो, पति पत्नी का ही क्यों ना हो, पति पत्नी का ही क्यों ना हो। महादेव, यही परिभाषा कर्तव्य की आपकी भी है। चलो मान लिया कि अहंकार में लीन ब्रह्मदेव का सर काटा आपने, किंतु आपने केवल उनके अहंकार का सर काटा, उनके जीवन का अंत नहीं किया। तो मेरे पुत्र के जीवन का अंत कैसे कर सकते हैं आप? कैसे हट सकते हैं उसके प्राण महादेव? आपका स्पष्टीकरण नहीं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए महादेव, मुझे मेरा पुत्र चाहिए महादेव, मुझे मेरा पुत्र चाहिए महादेव। अभी इसी क्षण अनिष्ट आपने किया है, उसे ठीक भी आप करेंगे। पार्वती की मैल और महादेव की भस्म से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र को आप जीवित करेंगे, आप जीवित करेंगे, आप जीवित करेंगे। देवी, जो मैल से बना हो उसमें अहंकार होना आवश्यक है। उसका भस्म हो जाना भी निश्चित है। उसे पुनः जीवित करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ना मैं नियम जानती और ना जानना चाहती हूं महादेव। मैं केवल इतना जानती हूं कि मुझे मेरा पुत्र चाहिए। जीवित चाहिए, अभी इसी क्षण चाहिए, हर परिस्थिति में चाहिए, हर परिस्थिति में चाहिए, हर परिस्थिति में चाहिए।
अभी आप क्रोधित हैं देवी, तनिक शांत हो जाइए। मुझे सांत्वना नहीं, अपना पुत्र चाहिए महादेव। समझने का प्रयास कीजिए देवी, आप आदि शक्ति हैं। और मां भी हूं, और मां भी हूं, और मां भी हूं। आज यदि आप उत्तर दें या ना दें, किंतु ये मां अपने पुत्र को जीवित करके रहेगी, जीवित करके रहेगी। आज यदि आप उत्तर दें या ना दें, किंतु ये मां अपने पुत्र को जीवित करके रहेगी। यह संभव नहीं है देवी। जो भी हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपको दुख पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं था, किंतु नियति को बदलना शिव के भी हाथ में नहीं है। पुत्र को मार के कहीं नहीं जा पाएंगे महादेव, कहीं नहीं जा पाएंगे महादेव, कहीं नहीं जा पाएंगे सफलता का स्वप्न तो हर कोई देखता है, परंतु स्वप्नों के भंवर में उलझकर व्यक्ति ये भूल जाता है कि स्वप्न प्रयास करने से साकार होते हैं। लक्ष्य प्रयत्न से ही प्रारब्ध बनते हैं। जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो केवल कामना नहीं करते, उठकर प्रयास करते हैं। इसलिए अपने जीवन को स्वप्नों पर टिकाने के स्थान पर परिश्रम पर टिकाएं। आप भी सफल होंगे और यह संसार भी।